ए एंड सी, बड़ा प्यारा सा सवाल है कि बी को, ध्यान से समझना, बी को ए और सी का 2/3 मिले, यही कह सकता हूं। आप कहेंगे ये कैसे आया, तो आपको बताता हूं। बी बराबर 2/3 ब्रैकेट में ए प्लस सी है, ठीक है या नहीं? देखिए ऐसे सवालों में या तो बी का पूछेगा या सी का या ए का, बट हम तो आपको सारा बता के चल रहे हैं कि कुछ भी पूछ ले, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं, मान लेते हैं सिर्फ बी का पूछा होता तो मुझे कुछ नहीं करना था, मैं देखता कि यहाँ तीनों का मिला के ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का मिला के 5 आ रहा है और तीनों का मिला के 9900 है, यानी 5 की वैल्यू 9900 है। तो एक की यहां से कितनी आ जाती? 5 एकम 5, 5 नीम 45, 5 अट्ठे 40, 1980। एक की कितनी आ जाती? 1980 आ जाती। अगर एक की 1980 है तो दो की कितनी होगी? दो की 1900 का मतलब 3800, 3960। यानी अगर सिर्फ बी का शेयर पूछा जाता तो ये आंसर आ जाता और हमें कोई मतलब नहीं होता। बी का शेयर पूछा जाता तो हमें कोई मतलब नहीं होता और इस तरीके से आंसर आ जाता, बात खत्म हो जाती। लेकिन इन्होंने और भी कुछ पूछा है, फिर इन्होंने दिया है कि सी को, ध्यान से देखना, सी को ए और बी का 3/8 मिले, 3/8, यही है 3/8। अब मैं कह सकता हूं कि यार ये टोटल मिला के 11 बैठ रहा है और 11 की वैल्यू सवाल में 9900 है, यानी एक की 900 है, 900। अगर एक की 900 है तो तीन की कितनी होगी? 2700। यही उत्तर आ गया सी का, यही आंसर है। अगर सी पूछता तो भी हम एक स्टेटमेंट से निकाल देते, यानी बी पूछा तो एक स्टेटमेंट से निकाल दिया। कई बच्चे इसमें क्या करते हैं कि जैसे 3 और 8 11 है और यहाँ 3 और 2 5 है, तो वो 11 और 5 को बराबर बनाने की कोशिश करते हैं, बट उसका फायदा ज्यादा नहीं है, क्योंकि क्या पता खाली बी पूछा जाए, क्या पता खाली ए पूछा जाए, तो हमें पता नहीं है ना क्या पूछा जाएगा, तो इसीलिए हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कहा आपको कि जब आपके पास बी आ चुका है, सी आ चुका है और टोटल आपको पता है 9900, तो ए निकालने के लिए कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी करना है। 2700 घटाया आपने, 3960 घटाया। देखिए हम जल्दी से कैसे घटाते हैं, मैं 40 बाद में जोड़ दूंगा, इसको 4000 मान लेता हूं और इसको 3000, 340 बाद में जोड़ दूंगा, 7000 इसमें से